बलविंदर कौर देओल जी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं थी, सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग करने वाली बात थी। जब भाग्य में होता है, भाग्य जागता है तो कोई विधि बनती है, और विधि भी डिपेंड करता है किस तरह की विधि बनी। मल्टी डायमेंशनल फायदे हैं इसके। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के गुरबाणी के बस हम सुनने वाले बने, हम ढहने वाले बने, हम सरेंडर करने वाले बने। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए यही रास्ता खोला हो। निमित्त बनना है, जैसे मालिक तू रखेगा वैसे रहूंगा। ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों को विश्वास नहीं आता है, संदेह रहता है। ये सर्वोत्तम कृपा है, क्योंकि इससे अच्छा, इससे ऊंचा, इससे सच्चा सुच्चा कोई मार्ग नहीं है। तो ये सर्वोत्तम कृपा, लेकिन हुई कैसे? पीछे बोया होगा अच्छा, और दुख को दवा बनाया। दुख दे के, कैंसर दे के, ब्रेस्ट कैंसर दे के फिर अपने चरणों से जोड़ लिया और जीवन का कायाकल्प कर दिया। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार, इस श्रृंखला में यह एपिसोड नंबर 66 होगा, 66। बलविंदर कौर देओल जी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था। काफी पुरानी बातें हैं ये। इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, बॉम्बे गए, वहां ट्रीटमेंट हुआ, और उस ट्रीटमेंट के बाद में इनको लगा कि ये ठीक हो गई हैं। तो 8 साल तक ये ठीक रही, और अचानक फिर इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। फिर से चेकअप शुरू हुए, किसी चेकअप में कुछ आ नहीं रहा था, और अल्टीमेटली एक चेकअप में ये करवा के देखा तो उनको पता लगा कि ट्यूमर है। फिर इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट हुआ, फिर बॉम्बे गए। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं थी, सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग करने वाली बात थी। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि भाग्य, प्रारब्ध, समय, जब भाग्य में होता है, भाग्य जागता है तो कोई विधि बनती है, और विधि भी डिपेंड करता है किस तरह की विधि बनी। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आपको गुरबाणी के बारे में, हरिनाम के बारे में, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के बारे में पता लग जाए, और आप उसको सुनने लग जाएं, और आप उससे ठीक हो जाएं, ये सर्वोत्तम कृपा है। क्योंकि फिर आपको विश्वास आ गया, आप जुड़ गए, आपकी कुल का या आने वाली कुलों का उद्धार हो जाएगा। ये ऐसा रास्ता है। कुछ लोगों को और कोई विधि बन जाती है, लेकिन वो ठीक होते हैं। इनको जब ये पता लगा तो इन्होंने गुरबाणी को सुनना शुरू किया, पाठ जाप शुरू किया, कैंप अटेंड किया सर्व रोग का औखड़ना मिशन का। तो उसके बाद में जब ये चेकअप के लिए गए, यानी ये कुछ प्रोसेस में, ऐसा नहीं है कुछ लोग ये समझें कि बस आप कैंप में गए और आप ठीक हो गए। नहीं, सब नहीं होते हैं। भाग्य, जिसने कर्म किए हुए पीछे, वो अंकुरित होता है, तब रास्ते मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, ईश्वर का नाम जपो, किसी का बुरा मत करना, दया करो, पुण्यदान करो, माफिया मांगो, प्रायश्चित करो। ये इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी होना है वो तो होगा, लेकिन अच्छा बो तो ले हम, फिर अंकुरित होगा। इसका लाभ तो हमको होना ही होना है, क्योंकि वो हमारे ही खाते में दर्ज हो रहा है, अच्छा या बुरा। तो फिर हम अच्छा क्यों ना करें? तो जब डॉक्टर ने तो ऐसा कह दिया था कि लाइफ प्रोलॉन्ग करने वाली बात है, लेकिन ये जब इन्होंने लगातार पाठ जाप किया, ढह पे, जो मैं अक्सर कहता हूँ ढह पड़ना उसके दरवाजे पे, टह पे द्वारे आण, उसके दरवाजे पे जब तक आप निढाल होके गिर नहीं पड़ते, सरेंडर नहीं करते, तब तक बात नहीं बनती है। तो कैंप अटेंड किया, वहां से इनको दिशा मिली, सत्संग किया, गुरबाणी को सुना, अरदास हुई, और खुद भी ये लगातार पाठ करती रही। तो उसके बाद में जब ये फिर चेकअप कराने गए बॉम्बे, तो डॉक्टर शायद अडवाणी उनका जिक्र कर रहे थे कि वो ही वाज शॉक्ड कि जो कैंसरस सेल थे वो मर चुके थे, और जो ट्यूमर था वो श्रिंक हो चुका था, बहुत छोटा। इतनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट देख के उनको यकीन नहीं आया, और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई।
और कोई दवाई नहीं ले रही हैं, कुछ नहीं है, तंदुरुस्त हैं। और इनके मुताबिक, मिसेस देओल के मुताबिक, इनकी ज़िंदगी में सिर्फ वो बीमारी ही नहीं गई, और भी बहुत आनंद आने लग गया, और भी काम बढ़िया चलने लग गया। मतलब तकरीबन जो प्रॉब्लम, जैसे मैं कहता रहता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल फ़ायदे हैं इसके, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम के, गुरबाणी के। बस हम सुनने वाले बने, हम ढहने वाले बने, हम सरेंडर करने वाले बने। सरेंडर करके जब उसकी शरण में आप चले जाएंगे, देखिए पहले से प्री डेस्टिन्ड है, इनका पहले से प्री डेस्टिन्ड था। मैं अक्सर लोगों से ये कहता भी रहा हूं कि आप, ठीक है, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना बात नहीं बनेगी, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं है वो आपके भाग्य का हिस्सा। क्योंकि बहुत सारे लोग कैंप में जाते हैं, सभी तो ठीक नहीं होते हैं। इसलिए वहां जाके अरदास करने में, पाठ जाप करने में, गुरु की शरण जाने में कोई हर्ज नहीं है। दुविधा में नहीं बैठे रहना। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए यही रास्ता खोला हो। निमित्त बनना है, आप निमित्त मात्र हैं। जैसे मालिक तू रखेगा वैसे रहूंगा, ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इनको सुने ध्यान से, और सुन के अपने विश्वास को परिपक्व करने का प्रयास करें, लाभ उठाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि सब लोग पूर्ण विश्वास से पहले नहीं जाते हैं, पहले तो संदेह ही होता है। ट्रायल बेसिस पे चलो देखते हैं, शायद इतने लोग कह रहे हैं, इतने वीडियोस देखे वो कह रहे हैं हम लोग ठीक हो गए, तो हो सकता है यार हम भी ठीक हो जाएं। उम्मीद नहीं होती है। अभी मैंने जैसे जिक्र किया था एक वीडियो में कि एक सज्जन है, प्रोफेसर साहब हैं, उनको तीसरी बार डिप्रेशन ने अटैक किया है और वो निराश हो गए। उनके मैसेज में पढ़ता हूँ तो हैरान होता हूँ। आज ही मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैंने आपसे कहा था कि आप चिंता मत करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जो कहा है वो करें, गुरु की शरण में जाएं, ठीक है। लेकिन आपको 3-4 बार प्रमाण मिल चुके हैं, फिर भी आपको विश्वास नहीं आ रहा, आप कैसे आदमी हैं। तो हम लोगों को विश्वास नहीं आता है, संदेह रहता है, और शुरुआत हम संदेह के साथ ही करते हैं कि शायद बात बन जाए, शायद लाभ हो जाए। और इतने सारे लोगों को लाभ हुआ है, तो तमाम लोगों को हम आपके रूबरू करवाते हैं, इसीलिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर था, फिर ट्यूमर बन गया अंदर कहीं किसी वेन में, और उसके बाद में डॉक्टरों का सब जवाब दे देने के बाद गुरबाणी से इनको लाभ हुआ। तो ये जो मैं बात अक्सर करता हूं कि ये सर्वोत्तम कृपा है कि गुरबाणी ने आपको बुलाया अपनी शरण में, ईश्वर ने आपको बुलाया अपनी शरण में, और आपको गुरबाणी से ठीक कर दिया, आपको लाभ हो गया, आप ठीक हो गया, आप कारोबार चल पड़े, और दिक्कतें, क्लेश सब खत्म हो गया, और मुश्किलें खत्म हो गई, तो आपको विश्वास हो गया, तो आप परमानेंटली जुड़ गए। ये सर्वोत्तम कृपा है, क्योंकि इससे अच्छा, इससे ऊंचा, इससे सच्चा सुच्चा कोई मार्ग नहीं है। तो ये सर्वोत्तम कृपा, लेकिन हुई कैसे? पीछे बोया होगा अच्छा, और दुख को दवा बनाया, दुख दे के, कैंसर दे के, ब्रेस्ट कैंसर दे के, फिर अपने चरणों से जोड़ लिया और जीवन का कायाकल्प कर दिया। तो ऐसे ही हम सब लोगों को मिलके ये तय करना चाहिए कि हमने आज से कोई बुरा कर्म नहीं करना है, भाग लेना वहां से, नेक काम करना, ईश्वर का नाम जपना, रात को रिपीट पर लगा के सोना है, दया करनी है, पुण्यदान करना, जो भी हमारी हैसियत। जैसे मैंने एक एपिसोड में कहा कि आप पैसा नहीं कर सकते हैं, अन्न नहीं कर सकते हैं, तो समय दान कर सकते हैं, श्रम दान कर सकते हैं, बुजुर्गों की जाके सेवा कर सकते हैं, जो अनाथ आश्रम में बैठे हैं या वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, अनाथों की जाके सेवा कर सकते हैं। बड़े तरीके हैं, गौशाला में जाके सेवा कर सकते हैं, जो भी आप कर सके करिए। तो ये जो बो रहे हैं आप अब जो बोएंगे, ये आपको आगे कभी न कभी मिलेगा। जैसे इन बहन जी को, मिसेस देओल, इनको ऐसा अंकुरित हो ना पीछे बोया हुआ, जाग आ गई, रास्ता मिल गया, विधि बन गई, और कैंसर चला गया, तंदुरुस्त हैं, आनंद में हैं, सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन सहारा हमेशा गुरबाणी का लेते हैं, ईश्वर के नाम का लेते हैं, समर्पित हो गए। ये है प्राप्ति जीवन की। तो इनको ध्यान से सुनिएगा और सुन के भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। सतनाम वाहे गुरु। मेरा नाम बलविंदर कौर देओल है। मैनू 1995 ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਉਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਡਿਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟਾਟਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਉਸ ਕਰਾਏ।
ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਨਾ ਨਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 6 ਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਨਗੀਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 385L ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਡਾਕਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਦਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਾਕਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਈਜ਼ ਸਲੋ ਮਤਲਬ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਲਸ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਸ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। रोग मिटाया आप प्रभु, रोग मिटाया आप प्रभु, उपजा सुख साथ वड परताप, अचरज रूप वड परताप, अचरज रूप हर की निदात, रोग मिटाया मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।